हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने हिंदी विषय में 5 इकाई पूर्ण कर लिए हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने हिंदी में ग्रामर का भी यानी कि व्याकरण का भी अभ्यास किया है। आज हम हमारा अगला इकाई का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सुबह। इकाई 6 सुबह। यह एक प्रसंग कथा है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। हमें पता है कि जनवरी महीने में हमारे देश में पोलियो की दवा सभी छोटे बच्चों को पिलाई जाती है ताकि उनके शरीर में विकलांगता न रहे। इसी वजह से जनवरी महीने में छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई दी जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तो आज हमारा यह इकाई जिसका नाम है सुबह, उसमें एक सच्ची घटना दर्शाई गई है। यह घटना एक छोटी बच्ची रेशमा जो कि विकलांग है उसके बारे में है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपने जीवन कैसे जी रही है इसकी निरूपण इस घटना में किया गया है। इस इकाई में रेशमा की बात की गई है जो अपना जीवन विकलांग होने की वजह से कैसे बिताती है और विकलांग होने के बावजूद भी वह कैसे मेहनत से और अपने आप पर विश्वास रखकर जिंदादिली के साथ बिताती है। इस चित्र में हमें रेशमा दिखाई दे रही है जो एक व्हीलचेयर में बैठी हुई है क्योंकि वह एक विकलांग बालिका है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। जब रेशमा सुबह उठती है तो उसे दिखता है कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है। झाड़ना यानी कि साफ करना। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा ज़रूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। आपको भी पता है विद्यार्थी मित्रों कि जब कोई त्योहार आने वाला होता है तब हमारे घर में भी साफ सफाई होती है, ख़ास तौर पर दिवाली के त्यौहार में। तो यहाँ पर भी रेशमा के घर में साफ सफाई होती है। इसीलिए रेशमा सुबह उठकर यह सब देखती है और उसकी माँ से पूछती है कि आज कोई ख़ास बात है? इतनी सुबह उठकर घर की साफ सफाई में सब लोग जुट गए हैं। यह बात रेशमा उत्सुकता से पूछती है। तब उसकी माँ उसे जवाब देती है कि हाँ बिटिया, त्योहार के दिन है,
भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। जिस प्रकार हमारे घरों में दिवाली आने से पहले साफ सफाई होती है, उसी प्रकार रेशमा के घर में भी साफ सफाई हो रही थी। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। रेशमा विकलांग होने के बावजूद भी काम करने के लिए अपनी पूर्ण तैयारी दर्शाती है और अपनी माँ से कहती है कि मेरे लायक भी कोई काम हो तो मुझे बताओ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। जब रेशमा ने मदद करने की तैयारी दिखाई, तब रेशमा की माँ उसे कहती है कि अच्छा, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ऐसा रेशमा की माँ रेशमा को कहती है। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। तब रेशमा अपनी माँ से कहती है, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। ऐसा कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि रेशमा अपनी कुर्सी में, पहिए वाली कुर्सी में बैठी हुई है। रेशमा ने अपनी पहियों वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य यानी जो हम रोज़ सुबह उठकर रोज़ाना के कार्य करते हैं, उसे दैनिक कार्य कहते हैं। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। यानी कि रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार यानी ताव, फीवर। और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान होना यानी काम करना बंद कर देना। यह सवाल आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेशमा कितने साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। तो आप जवाब में लिख सकते हैं, रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैरों ने काम करते नहीं थे। बहुत इलाज करवाया, पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। रेशमा के लिए बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन रेशमा के पाँवों में यानी कि पैरों में जान नहीं आई। यानी कि उसके पैर ठीक नहीं हुए। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। यानी रेशमा अब 11 साल की हो चुकी है और
वह सारे कार्य अपने आप कर लेती है। पहले पहले उसे अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह अपने कार्य खुद कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, यानी कि वह अपनी इस पोलियो की वजह से अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती, बल्कि वह आत्मनिर्भर रहना चाहती है। वह अपने कार्य खुद करना चाहती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। तो परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी लाडली थी और सबसे बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। यानी कि रेशमा के कहने पर माँ ने उसकी बात मान ली और रेशमा को भी काम दिया। और तभी रेशमा की माँ उसे आवाज़ देती है कि अगर रेशमा तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी मदद करना। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। यानी रेशमा ने अपना नाश्ता पूरा कर लिया और हाथ धोकर वह अपनी माँ को मदद करने के लिए जाती है। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। यानी रेशमा खुद अपनी पहिए वाली कुर्सी को धक्का लगाते हुए, अपने हाथों से धक्का लगाते हुए रसोई घर में पहुंचती है। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। लेबल यानी स्टिकर। रेशमा ने डिब्बों पर स्टिकर लगा दिए और सारे डिब्बे माँ को पकड़ाती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग यानी वृद्ध। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, मैं ले आऊँगी। यानी कि रेशमा पोलियो यानी कि उसके न चलने के बावजूद भी वह सामान लाने के लिए तैयार हो जाती है। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा सामान लाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ से सामान की लिस्ट और थैला मांगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने रेशमा की कहानी देखी। आज हम
यहीं तक पढ़ाई करेंगे। बाकी का जो अध्ययन है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को चलाया हुआ इतना इकाई समझना है और उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।